गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दीक्षा मिश्रा आप सबों का अपने क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कुछ दिन से हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ये जो केबल दर्शाया गया है, इसका क्रॉस सेक्शन लेयर है, एरिया है, ये पूछ रहा है कि जो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है, इसका कौन सा भाग है। अलग अलग लेयर का अलग अलग नाम होता है। पहला है सर्विंग, बेडिंग, आर्मरिंग और लेड सीथ। तो इसका आंसर है लेड सीथ। जो एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लेड सीथ है। लेड सीथ का उपयोग हम लोग तारों को इंसुलेशन के रूप में करते हैं। जो ये केबल है, केबल के अंदर जो ये 3 वायर दिख रहा है, इसका हम लोग इंसुलेशन के तौर पे लेड सीथ का उपयोग करते हैं। लेड सीथ क्या है? वायर का एक प्रकार का सुरक्षा कवच है जो मॉइस्चर से बचाता है। अगर हवा में जो मॉइस्चर है उससे हम लोग इसको प्रिवेंट नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे, तो वायर में जंग लग सकता है और ये वायर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लेड सीथ का उपयोग करते हैं। लेड सीथ ड्यूरेबल होता है, इसलिए हम लोग वायर में इससे हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं। मेन प्रोटेक्शन होता है, मॉइस्चर से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। अगर अंडरग्राउंड केबल में कोई दोष है तो हम लोग ये जो फिगर है, ये कौन सा दोष पता कर सकता है। इसका आंसर होगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का डायग्राम है। क्या होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट? जब भी होता है तो क्या केबल में होता है, जो मल्टी कोर होता है, मल्टी कोर केबल में होता है। मल्टी कोर कहने का मतलब कि केबल में एक से ज़्यादा तार है। तो एक से ज़्यादा तार रहेगा तो जब उसका कोई इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा तो इंसुलेशन डैमेज होने के कारण क्या होगा, कंडक्टर एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा। जब कंडक्टर एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वही शॉर्ट सर्किट जो होता है तो वहाँ पे जो फॉल्ट पैदा करता है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को मेगर के द्वारा भी हम लोग पता कर सकते हैं। मेगर जो मशीन है उसके द्वारा भी हम लोग पता कर सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहाँ पे हुआ है। जैसे कि अगर मेगर का रीडिंग 0 आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जब भी होगा तो बेसिकली क्या उसका रीजन होता है कि वो जब इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा तब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट वहाँ पे ऑकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। मतलब जो उसका जो मेटेलिक शीट को कोरोजन से कौन बचाता है। तो जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग बेडिंग का उपयोग मेटेलिक शीट को बचाने के लिए करते हैं। वायर को बचाने के लिए हम लोग लेड शीट का उपयोग करेंगे और लेड शीट को बचाने के लिए हम लोग बेडिंग का उपयोग करते हैं। बेडिंग क्या करता है ना, जैसे हम लोग पहले वायर है, उसके बाद हम लोग मेटेलिक शीट का लेयर देंगे, उसके बाद हम लोग बेडिंग का लेयर देंगे, फिर हम लोग आर्मरिंग का लेयर देंगे। तो मेटेलिक शीट और आर्मरिंग के बीच बेडिंग लगा होता है। इसका आंसर होगा बेडिंग। बेडिंग केबल के इनर और आउटर लेयर के बीच एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम लोग बेडिंग कहते हैं। यह बेसिकली पेपर टेप का बना होता है जो मेटेलिक शीट के ऊपर लगा होता है। इसका काम क्या होता है कि मेटेलिक शीट को जंग लगने से बचाता है और दूसरा क्या करता है कि मेटेलिक शीट को और आर्मरिंग को एक दूसरे से चिपकाने का भी काम बेडिंग करता है। पहले केबल में मेटेलिक शीट देंगे, उसके बाद बेडिंग देंगे, फिर आर्मरिंग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। जो सोल्डरिंग आयरन होता है, जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग आयरन करते समय सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, वो गर्म होता है। तो बोल रहा है कि जब उसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे होंगे तो उसको हम लोग स्टैंड में लगा के क्यों रखेंगे। इसका आंसर होगा, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। मतलब इट प्रिवेंट्स बर्न एंड फायर। अगर जब भी हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि सोल्डरिंग आयरन को हम लोग सप्लाई दे के रखते हैं, पावर सप्लाई दे के रखते हैं और सोल्डरिंग आयरन को कुछ देर के लिए हम लोग गर्म करते हैं। तो जब सोल्डरिंग आयरन गर्म होगा और उसका उपयोग हम लोग सोल्डरिंग के टाइम में नहीं कर रहे हैं
तो क्या हो सकता है, सोल्डरिंग आयरन से हम लोग जल सकते हैं, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो व्यक्ति जल सकता है, नहीं तो कोई वायर है वो वायर जल सकता है, या कोई भी अगर हमारा कोई सामान है वहाँ पे तो सोल्डरिंग आयरन गर्म होने के कारण उसको ख़राब कर सकता है, वो उसको जला सकता है, तो उसको कोई सामान या कोई व्यक्ति जले नहीं, कोई इसको लॉस ना हो, कोई हार्म ना हो, इसीलिए हम लोग सोल्डरिंग आयरन का जब उपयोग नहीं करेंगे तो उसको हम लोग स्टैंड में लगा के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा रेड टेल जोड़। जंक्शन बॉक्स में जो तार का जॉइंट होगा वो होगा रेड टेल जोड़। अलग अलग जोड़ जो होता है वो अलग अलग क्लासिफिकेशन के कारण उसको डिवाइड करते हैं, जैसा हम लोग जॉइंट देंगे वैसा जोड़ होता है। तो रेड टेल जोड़ को हम लोग ट्विस्ट जोड़ या पिग टेल जोड़ भी कहते हैं। ये क्या है, ये सब जोड़ के एक प्रकार का बेसिकली इलेक्ट्रिकल जोड़ है, जिसमें हम लोग रेड टेल जॉइंट में क्या करते हैं, सॉलिड वायर को या स्टैंडर्ड वायर को जोड़ सकते हैं। तो हम लोग जोड़ते कैसे हैं, कोई भी वायर को क्या करेंगे, उसका पहले प्लायर की हेल्प से, प्लायर की मदद से उसका इंसुलेशन को रिमूव करेंगे, फिर हम लोग उसको सिमेट्रिकली तौर पे ऐंठेंगे। प्लायर से ही हम लोग उसको सिमेट्रिकल ऐंठते हैं। तो ये क्या कहलाता है, रेड टेल जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जोड़ का क्या नाम है? जो फिगर में जो जोड़ दिखाई दे रहा है इसका क्या नाम है, ये कौन सा जोड़ है? तो इसका आंसर होगा मैरिड जोड़। मैरिड जोड़ भी क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल जॉइंट है। जो भी जोड़ है यहाँ पे वो सब क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल जॉइंट है। तो मैरिड जोड़ में क्या करते हैं हम लोग, कि एक से अधिक स्टैंडर्ड केबल को जोड़ते हैं। जब एक से अधिक हम लोग केबल को जोड़ेंगे तो हम लोग मैरिड जोड़ को प्रीफर करते हैं। इसमें क्या करते हैं ना कि वायर को एक दूसरे के ऊपर इंटरलेस करेंगे, फिर ट्विस्ट करते हैं और उसके ऊपर फिर बाद में सोल्डरिंग करते हैं, तो ये मैरिड जोड़ बन जाता है। सोल्डरिंग करने से क्या होता है कि वायर को जब हम लोग ऐंठे हैं तो वो जो जुड़ा हुआ है उसका जुड़ाव खींचने से खुलता नहीं, सोल्डरिंग करने से फिर वो मजबूत हो जाता है। और सोल्डरिंग कैसे करते हो तो ये आप लोगों को शायद पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? ब्रिटानिया जो टी जॉइंट करते हैं हम लोग उसका क्या उपयोग करते हैं? आंसर है सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। जो ओवरहेड लाइन में जो सर्विस कनेक्शन देते हैं उसको हम लोग टैप करते हैं, जोड़ते हैं। ओवरहेड लाइन में हम लोग ब्रिटानिया टी का उपयोग करते हैं। ब्रिटानिया टी कैसा होता है, सारा जोड़ तो एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल जॉइंट ही है। तो ब्रिटानिया जो जोड़ में क्या करते हैं ना कि हम लोग कोई भी जो ओवरहेड वायर जो कि बेयर है, मतलब बेयर होना मतलब उसका इंसुलेशन जो रहता है वो रिमूव किया रहता है। बेयर मतलब उसका इंसुलेशन, कोई भी वायर का इंसुलेशन रिमूव किया रहेगा। तो बेयर ओवरहेड लाइन को जोड़ने के लिए हम लोग ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग करते हैं। ब्रिटानिया टी जॉइंट से क्या होता है ना कि वायर का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है। पहले क्या करते हैं, अगर दो तार है तो एक तार को एल शेप में बनाएंगे और दूसरे तार को भी एल शेप में बनाते हैं, फिर दोनों तार को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखकर जोड़ते हैं, फिर वो एल शेप के कारण वो टी शेप बन जाता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में रख के जोड़ेंगे तो वो टी शेप बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ब्रिटानिया टी जॉइंट। और टी जोड़ के कारण उसमें क्या होता है, उसको ज़्यादा मजबूती मिलता है। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ओवरहेड लाइन को जोड़ने के लिए करते हैं, टैप करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? जब कोई भी सर्विसिंग और रिपेयरिंग का वर्क करते हैं तो हम लोग कौन सा सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं, कौन सा विधि का उपयोग करते हैं? आंसर होगा सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। सोल्डरिंग जो गन होता है, सोल्डरिंग जो आयरन होता है उसके साथ हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। नॉर्मली कोई दुकान में भी देखे होंगे कि जब कुछ छोटा मोटा सर्विसिंग करना है या छोटा सा रिपेयरिंग का काम करना है तो हम लोग वहाँ पे सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग क्या होता है, किसी भी धातु को ताप के द्वारा हम लोग जोड़ते हैं, किसी भी धातु को हम लोग सोल्डर के द्वारा जोड़ते हैं। सोल्डर क्या होता है, एक प्रकार का मिश्र धातु है, एक प्रकार का एलॉय है। सोल्डर की मदद से हम लोग सोल्डरिंग गन के द्वारा उसको जोड़ते हैं, वहाँ पे जॉइंट देते हैं। क्या करते हैं ना, सोल्डरिंग में क्या करते हैं हम लोग, पहले सोल्डरिंग आयरन को पावर सप्लाई देते हैं, कुछ देर के लिए गर्म करते हैं, फिर जो धातु को हम लोग जोड़ना है वहाँ पे सोल्डर
रखते हैं और फिर सोल्डरिंग आयरन से उसको पिघला देते हैं। तो सोल्डर वहाँ पे पिघल जाता है, मेल्ट होके वो जम जाता है। तो जो भी जोड़ होता है करना होता है हम लोग को, तो हम लोग सोल्डरिंग गन के साथ करते हैं उसको। सोल्डरिंग का उपयोग हम लोग छोटे कामों के लिए करते हैं, जहाँ छोटा मोटा सर्विसिंग और रिपेयरिंग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? हम लोग डीप सोल्डरिंग भी अलग अलग प्रकार का होता है, तो डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? इसका आंसर होगा पीसीबी में छोटे भागों को सोल्डरिंग करने के लिए। पीसीबी क्या होता है? पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो हम लोग कंप्यूटर में, मोबाइल में, इंडक्शन कुकर में या कोई मशीन में बोर्ड देखते हैं, जो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है वो होता है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मतलब उसमें जो सर्किट होता है उस बोर्ड में पूरी तरह से प्रिंट किया रहता है कि कहाँ पे क्या हम लोग को कंपोनेंट जोड़ना है। तो हम लोग देखे भी होंगे कि मोबाइल में या कंप्यूटर का जब मदरबोर्ड निकलता है, जिसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है? पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। उसमें आप लोग देखे भी होंगे कि पीसीबी में बहुत छोटा छोटा सा ढेर सारा कंपोनेंट लगा होता है, जैसे कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांसफार्मर, बैटरी, बहुत सारा कंपोनेंट लगा होता है। तो पीसीबी में हम लोग जब भी सोल्डरिंग करते हैं तो वो कौन सा विधि होता है? डीप सोल्डरिंग विधि। सोल्डरिंग वैसे ही करेंगे, पहले सोल्डरिंग आयरन को गर्म करेंगे, फिर जहाँ पे हम लोग को सोल्डरिंग करना है वहाँ पे सोल्डर रखेंगे और सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर को वहाँ पे पिघला देंगे, उसको मेल्ट कर देंगे। फिर वो वहाँ पे वो जम जाता है, सोल्डर जम जाता है, कठोर हो जाता है और जो कंपोनेंट होता है वो जुड़ जाता है। तो कोई भी मदरबोर्ड में हम लोग को सोल्डरिंग करना होता है तो वो कौन सा सोल्डरिंग का मेथड होता है? डीप सोल्डरिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? ये भी केबल का क्रॉस सेक्शन फिगर है। केबल जो जब उसको हम लोग क्रॉस सेक्शनली तौर पे काटेंगे तो वो इस प्रकार का दिखता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो ये वाइट वाला जो लेयर है, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका आंसर है लेड शीथ। लेड शीथ अभी हम लोग पहले भी पढ़े कि लेड शीथ क्या होता है ना, वायर के ऊपर हम लोग इंसुलेशन देते हैं। इंसुलेशन देने का पर्पस क्या होता है कि उसको हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। प्रोटेक्शन किसको दे रहे हैं? वायर को हम लोग लेड शीथ के द्वारा प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उसमें जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर वायर तक नहीं पहुँचे। मॉइस्चर अगर वायर तक पहुँचेगा तो उसका लाइफ ख़राब हो जाएगा, वो कोरोजन के कारण कमज़ोर पड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो लेड शीथ क्या हुआ? एक प्रकार का सुरक्षा कवच हो गया वायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? कोई भी जहाँ पे हम लोग को ज्वाइंट बनाना है तो अंडरग्राउंड केबल में हम लोग कौन सा गर्म यौगिक डालते हैं कि जो वहाँ पे कोई भी क्रैक है, कोई भी होल है तो वो वहाँ पे जुड़ जाए? तो इसका आंसर होगा बिटुमिनस यौगिक। बिटुमिनस कंपाउंड का उपयोग हम लोग करते हैं जब कहीं भी कोई क्रैक है, कोई जॉइंट है या कहीं का इंसुलेशन रिमूव हो गया है, तो हम लोग वहाँ पे बिटुमिनस यौगिक का उपयोग करते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो भी होल है, क्रैक है, वो भर जाता है, तो वहाँ पे ठीक हो जाता है। बिटुमिनस कंपाउंड क्या है? एक प्रकार का वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन है। इसमें वाटर से जंग नहीं लगेगा, मॉइस्चर से जंग नहीं लगता है। एक प्रकार का वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन है जिसका उपयोग हम लोग अंडरग्राउंड केबल में करते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल क्या होता है? ज़मीन के अंदर जो हम लोग तार बिछाते हैं उसमें क्या होता है? पानी के कारण, मॉइस्चर के कारण जंग लग सकता है, इसीलिए बिटुमिनस कंपाउंड का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि जो केबल होता है उसमें बहुत सारा लेयर होता है और हर लेयर का अलग अलग नाम होता है, और जो अलग अलग लेयर होता है उसका अलग अलग पर्पस होता है। तो बेडिंग का क्या उद्देश्य है? आंसर है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, मतलब प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन। पहले क्या करते हैं, केबल में क्या होता है? पहले वायर होता है, 2 कोर, 3 कोर, 3.5 कोर, जैसा केबल है, जैसा वायर है, वायर के ऊपर हम लोग मेटेलिक शीथ लगाते हैं। शीथ के ऊपर हम लोग बेडिंग करते हैं, बेडिंग के ऊपर हम लोग आर्मरिंग करते हैं और आर्मरिंग के ऊपर हम लोग सर्विंग करते हैं। तो मेटेलिक शीथ का उपयोग क्या होता है? वायर को मॉइस्चर से बचाना। बेडिंग का पर्पस क्या होता है? मेटेलिक शीथ को कोरोजन से, मॉइस्चर से बचाना। तो बेडिंग का क्या उपयोग है? मेटेलिक शीथ को सुरक्षा प्रदान करना, किससे? कोरोजन से। मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे कोरोजन लग सकता है, जंग लग सकता है, तो
मेटेलिक शीथ को सुरक्षा प्रदान करता है बेडिंग, और वायर को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? मेटेलिक शीथ। और बेडिंग को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? आर्मरिंग, और आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग किया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल में, अंडरग्राउंड केबल में कोई दोष हो गया है, कोई फॉल्ट है, तो हम लोग उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका आंसर होगा लूप टेस्ट के द्वारा। लूप टेस्ट का उपयोग हम लोग हमेशा अंडरग्राउंड केबल में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को पता करने के लिए करते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहाँ पे होता है? जब भी किसी वायर का कोई इंसुलेशन रिमूव हो गया है और एक या एक से अधिक वायर एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो कुछ फॉल्ट हो जाएगा वहाँ पे, तो उस फॉल्ट को हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को हम लोग जब अंडरग्राउंड केबल में फाइंड करना होता है तो हम लोग लूप टेस्ट मेथड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? ये जो डायमेंशन है 7/1.40, ये एक डायमेंशन है, तो उसमें पूछ रहा है कि 1.40 क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है? डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का व्यास बताता है। 1.40 क्या बताता है? डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, मतलब केबल के अंदर जितना भी वायर है तो हर एक वायर जो है वो 1.4 के डायमीटर का है, उसका व्यास जो है, एक वायर का जो व्यास है वो 1.4 है। और 7 क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक केबल में कितना वायर है, मतलब यहाँ पे ये जो डायमेंशन दिया हुआ है, तो कहने का मतलब कि एक केबल में 7 वायर लगा हुआ है, उसके अंदर 7 तार है और हर एक तार का जो व्यास है वो 1.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? एल्यूमिनियम का जो कंडक्टिविटी है उसका क्या मान है? आंसर होगा 56 महो पर मीटर। कंडक्टिविटी क्या होता है? किसी भी पदार्थ का, किसी भी मटेरियल का वह गुण है, वह प्रॉपर्टी है जिसमें वो लोग कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को हम लोग मटेरियल में कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? करंट को अपने आप में से फ्लो होने देता है। चालकता क्या है? कि वो करंट को अपने आप में से फ्लो होने देता है, वो चालकता कहलाता है। जैसे कि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को बहने से रोकता है, और कंडक्टर्स क्या करता है? करंट को बहने देता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट महो, मतलब उल्टा हो जाता है। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का उल्टा है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होगा ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा महो। और रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम पर मीटर, तो कंडक्टिविटी का यूनिट महो पर मीटर। तो एल्यूमिनियम का जो चालकता का मान है वो 56 महो पर मीटर है। नेक्स्ट है, केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? इसका आंसर है 1.23। क्या बोल रहा है कि कोई केबल है, उसका जो एक्सेस करंट कितना उसमें जा सकता है, उसका रेटिंग फैक्टर है, तो उसका रेटिंग फैक्टर कितना है? 1.23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि दो तार होता है, पहला फेज और दूसरा उदासीन, जिसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। पहला फेज और दूसरा न्यूट्रल। फेज वायर क्या होता है? जिसको हम लोग गर्म तार कहते हैं, और न्यूट्रल क्या होता है? ठंडा तार। इसका आंसर होगा हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक से आधा। जो न्यूट्रल चालक होता है, जो न्यूट्रल तार होता है, उसका जो डायमेंशन होता है, उसका जो साइज है वो फेज चालक का आधा होगा, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर। मतलब अगर फेज चालक 2 mm का है
तो उदासीन चालक 1 mm का होगा। फिर चालक से आधा होता है उसका न्यूट्रल चालक का, न्यूट्रल कंडक्टर का साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है? ये जो फिगर में दिखाया गया है औजार, इसका क्या नाम है? इसका आंसर होगा क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल क्या है? ये जो टूल है, ये इसका नाम है क्रिम्पिंग टूल। इसका क्या उपयोग करते हैं हम लोग? तार को जोड़ने का काम करते हैं। तार को जोड़ने का, तार जोड़ता कैसे है? जब उसका हम लोग इंसुलेशन को रिमूव करेंगे। जो तार के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर लगा होता है वो किसका बना होता है? पीवीसी का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसको हम लोग रिमूव करते हैं, फिर हम लोग तार को जोड़ते हैं। तो इसका ये जो काम करते हैं, जो काम करने का प्रोसेस है, ये हम लोग क्रिम्पिंग टूल्स की मदद से करते हैं। उसका इंसुलेशन रिमूव कर देते हैं, फिर उसको हम लोग तार को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? ये जो माइक्रोमीटर यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है, इसका रीडिंग क्या है? इसका आंसर होगा 4.5 mm। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 और हाफ दिया हुआ है। ये जो स्केल है, यहाँ पे हम लोग स्केल से हम लोग रीडिंग को पता करते हैं। तो इसका आंसर है 4.5 mm। माइक्रोमीटर बेसिकली क्या है? माइक्रो मतलब सबसे छोटा सूक्ष्म चीज़, सूक्ष्म वस्तु। माइक्रोमीटर जिससे हम लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को भी मेजर कर सकते हैं, वो माइक्रोमीटर कहलाता है। माइक्रोमीटर भी अलग अलग प्रकार का होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में प्रणाली 2 होता है। अगर मीट्रिक प्रणाली में हम लोग यूज कर रहे हैं, मीट्रिक प्रणाली माइक्रोमीटर का उपयोग कर रहे हैं, तो उसका रीडिंग हम लोग mm में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखे ना mm है, तो मीट्रिक प्रणाली में mm होगा। और ब्रिटिश प्रणाली में अगर हम लोग माइक्रोमीटर का उपयोग कर रहे हैं तो उसका रीडिंग इंच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? कोई भी गाड़ी है, व्हीकल है, उसमें हम लोग को कुछ उसके बॉडी में कोई होल हो गया है, कोई जॉइंट है, कोई क्रैक हो गया है, कहीं से टूट गया है, तो उसको हम लोग को सोल्डरिंग करना है, उसको जोड़ना है। तो सोल्डरिंग का कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विथ फ्लेम। सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग वहाँ पे सोल्डरिंग आयरन का उपयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे सोल्डरिंग के लिए सोल्डर लेंगे और फ्लेम के द्वारा वहाँ पे सोल्डर को हम लोग मेल्ट करते जाएंगे, तो जिससे कि जो भी क्रैक हुआ हो, जो भी होल होगा बॉडी में, वो ज्वाइंट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।